हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बेसिकली आज की वीडियो में खैर हम राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि आप लोगों के साथ लेते हुए चलें। वीकली बेसिस के ऊपर एक से दो वीडियोस हर दफ़ा आ रही हूँ जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हो, टेक्निकल्स को, चार्टिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आती है तो खैर आज की वीडियो में हम राइजिंग वेज पैटर्न को डिस्कस करेंगे। राइजिंग वेज पैटर्न बेसिकली एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न से मुराद ये होता है बाय द वे कि अगर आपका एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड चल रहा है तो उसको कन्वर्ट करता है ये डाउन ट्रेंड के अंदर। इसको कहते हैं बेसिकली राइजिंग वेज पैटर्न। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे अगर आप देखें बाय द वे तो ये 2016 में गोल्ड के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर राइजिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो कि प्रोबेबली एक यू नो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पे, वो ये है कि जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो ऊपर का है। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर या डाउ थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो भी हायर हाइज और हायर लोज की कंसिस्टेंटली इसमें फॉर्मेशन हो रही है। तो एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस गोल्ड की जो है वो अपने राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर तो ब्रेकडाउन होता है तो हमने ये देखा कि ब्रेकडाउन जब हुआ उसके बाद गोल्ड की प्राइस जो है वो फर्दर क्रैश कर गई और इसने जो है वो ब्रेकडाउन दिया था अपना 1300 की प्राइस पे और इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 1128 का। तो ऑलमोस्ट 150 टू $180 का जो है वो गोल्ड के अंदर क्रैश आया विद इन अ पीरियड ऑफ लाइक 2 to 3 months। तो इसका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था जो कि ऊपर का था वो कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर, जो कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नजर आ भी सकता है। और अगर आप हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चेंज हो गई। ये ट्रेंड ओवरऑल इसका चेंज हो गया इनटू अ डाउन ट्रेंड वेयर लोअर लोज लोअर हाइज वर फॉर्मिंग। तो दिस वाज बेसिकली दी स्टोरी। राइजिंग वेज के टारगेट्स क्या होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये जो लेंथ है, ये जो प्रोबेबली रेंज है, वी एंटिसिपेट कि ब्रेकडाउन के बाद जो है वो ऑलमोस्ट इतना मूव थ्रू प्राइस के अंदर नजर आएगा ही। तो एग्जैक्टली हमने ये देखा कि इसने राइजिंग वेज के ब्रेकडाउन के बाद जो है वो अपने तमाम टारगेट्स को हिट करा और 1128 का लो लगाने के बाद इसने अपने ट्रेंड को वापस से रिवर्स कर लिया। तो एग्जैक्टली बेसिकली यूजुअली ये टारगेट्स होते हैं राइजिंग वेज के। ये भी आपके साथ जो है शेयर करती हैं। ट्रेड किस तरीके से किया जाता है? ट्रेड किया जाता है ब्रेकडाउन के ऊपर और शॉर्ट की पोजीशंस वगैरह जो है वो ली जाती हैं। व्हेन यू सी अ गुड रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को ओपन करते हैं। स्टॉप लॉस यूजुअली जो लगाया जाता टारगेट्स बेसिकली आपके साथ शेयर कर दिए गए इतने होते हैं। ये होता है बेसिकली टारगेट राइजिंग वेज का। और स्टॉप लॉस जो लगाया जाता है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के लगाया जाता है कि इन केस इफ यू सी अ गुड ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन अगेन, अ गुड ग्रीन कन्विंसिंग कैंडल हैज टू बी देयर। तो if there is a good green convincing candle closing above this particular level again and hits your stop loss तो फिर आप बाहर आ जाएं। यूजुअली कोशिश हमारी ये होती है कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखें। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 3 का है और रिस्क 1 का है। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है विच इज बाय द वे वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इवन इफ यू आर ऑपरेटिंग एट अ 50-50 सक्सेस और सक्सेस रेशो, 50% ऑफ सक्सेस रेशो, तो इवन इन दैट केस यूल मेक गुड मनी हियर, यूल बी ओवरऑल प्रॉफिटेबल क्योंकि जो ट्रेड आपकी सही पड़ रही है वहां पे आप 3 रुपए कमा रहे हैं, जो ट्रेड आपकी गलत पड़ रही है उसमें आप 1 रुपए प्रोबेबली जो है वो गवा रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी रिस्क मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। छोटा सा स्टॉप लॉस था, काफी बड़ा टारगेट था, हिट हुआ हमारा टारगेट। इवन इफ स्टॉप लॉस हिट होता तो तब भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी साथ लेते हुए चलना है। अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा दें, अपना आप कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख दें कि इन केस इफ देयर इज अगेन probably a closing above this level, you're not going to hit your stop loss, you're going to wait for this particular trend line to break, and for आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। वो ब्रेक होती है तो फिर आप जो है वो ये बैट लेंगे कि शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो मैं अब बाहर निकल जाता हूँ उससे। बट इट्स नॉट वाइज, ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग टू बी मैनेजिंग अ रिस्क वेरी वेल। तो अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखें और टारगेट्स वगैरह आपके सेट हुए होंगे तो रिस्क मैनेजमेंट को भी साथ लेते हुए चलें। तो दिस इज हाउ राइजिंग वेज पैटर्न प्लेज। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अगली वीडियो हमारी किस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में होने वाली है ये सजेस्ट करिएगा ताकि फिर हम आपके साथ अगली वीडियो के साथ हाजिर हों। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।